अथ श्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे त्रयोविंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच य उत्तमपदालम्बी चक्रभ्रमबदास्थितः शरीरनगरी राज्यं कुर्वन्नपि न लिप्यते तस्येयं भोगमोक्षार्थं तज्यस्योपवनोपमा सुखायैव न दुःखाय स्वशरीरमहापुरी। श्रीराम उवाच नगरी त्वं शरीरस्य कथं नाम महामुने एतां चाधिवसन् योगी कथं राजसुखैकभाक्। श्रीवसिष्ठ उवाच रम्येयं देहनगरी राम सर्वगुणान्विता यस्यानन्तविलासाढ्या स्वालोकार्कप्रकाशिता नेत्रबातायनोद्योत प्रकाशभुवनान्तरा करप्रतोली विस्तार प्राप्तपादोपजाङ्गला रोमराजीलता गुल्मा त्वचा जालकमालिता गुल्फाङ्गुल्यां प्रविश्रान्त जङ्घोरुस्तम्भमण्डला रेखाविभक्तपादाग्र शिला प्रथमनिर्मिता चर्ममर्म शिरासार सन्धिसीमा मनोरमा ऊरूरुतनुभागाग्र निर्मितोपस्थनिम्नगा कचत्केशावलीका च दलप्रस्थवनावृता भ्रूललाटोष्ठ सच्छाय बदनोद्यानशोभिता दृष्टिपातोत्पलाकीर्ण कपोल विपुलस्थली वक्षः स्थलसरः स्यूत कुचपङ्कजकोरका घनरोमावलीच्छन्न स्कन्धक्रीडाशिलोच्चया उदरश्वभ्र निक्षिप्त स्वान्नेष्टा भक्ष्यतत्परा दीर्घकण्ठविलोद्गीर्ण वातसंरम्भ शब्दिता हृदयापणनिर्णीत यथा प्राप्तार्थभूषिता अनारतनवद्वार प्रवहत् प्राणनागरा आस्य स्फारवदादृष्ट दन्तास्थिशकलाकुला मुखास्पदाभ्रमज्यूहा चण्डी चर्वितभोजना रोमशष्पतरश्छन्ना कर्णकोटरकूपका स्फिक्शृङ्खलास्थितोपान्त पृष्ठविस्तीर्णजङ्गला गुदोत्थानारघट्टान्त प्रद्रुतानन्तकर्दमा चित्तोद्यानमहीवल्गदात्मचिन्तावराङ्गना धीवरत्रादृढाबद्ध चपलेन्द्रियमर्कटा वदनोद्यानहसना पुष्पोद्गममनोरमा स्वशरीरमनोज्ञस्य सर्वसौभाग्यसुन्दरी
सुखायैव न दुःखाय परमाय हिताय च। अज्ञस्येयमनन्तानां दुःखानां कोशमालिका यस्य त्वयमनन्तानां सुखानां कोशमालिका। किञ्चिदस्यां प्रनष्टायां यस्य नष्टमरिन्दम स्थितायां संस्थितं सर्वं तेनेयं ज्ञसुखावः। यदेनां ज्ञः समारुह्य संसारे विहरत्यलम् अशेषभोगमोक्षार्थं तेनेयं ज्ञरथः स्मृतः। शब्दरूपरसस्पर्श गन्धबन्धुश्रियो यतः अनयैव हि लभ्यन्ते तेनेयं ज्ञस्य लाभदा। सुखदुःखक्रियाजालं यदेषोद्वहति स्वयं तदेषा सर्वज्ञ सर्ववस्तुभरक्षमा। तस्यां शरीरपुर्यां हि राज्यं कुर्वन् गतज्वरः यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स्वपुर्यामिव वासवः। न क्षिपत्यवटाटोपे मनोमत्ततुरङ्गमम् न लोभ दुर्द्रुमादाय प्रज्ञापुत्रीं प्रयच्छति। अज्ञानपरराष्ट्रं च न रन्ध्रं त्वस्य पश्यति संसारारिभयास्यान्तर्मूलान्येव निकृन्तति। तृष्णासारपरावर्ते कामसंभोगदुर्ग्रहे न निमज्जति परियस्तः सुखदुःखप्रदे वने। करोत्यविरतं स्नानं बहिरन्तरवीक्षणात् सरित्सङ्गमतीर्थेषु मनोरथगतः क्रमात्। सकलाक्षजनादृश्य सुखप्रेक्षापराङ्मुखः ध्याननाम्नि सुखं नित्यं तिष्ठत्यन्तः पुरान्तरे। सुखावहैषा नगरी नित्यं वै विदितात्मनः भोगमोक्षप्रदा चैषा शक्रस्येवामरावती। स्थितया संस्थितं सर्वं किञ्चिन्नष्टं न नष्टया यया पुर्या महीयस्या सा कथं न सुखावः। विनष्टे देहनगरे यस्य नष्टं न किञ्चन आक्रान्तकुम्भाकाशस्य खस्य कुम्भक्षये यथा। विद्यमानं घटं वायुः किञ्चित् स्पृशति नास्थितं यथा तथैव देही स्वां शरीरनगरीमिमाम्। अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वगतोऽपि सन् विश्वकल्पकृतान् भुक्त्वा पुंसामधिकृतार्थभाक्। कुर्वन्नपि न कुर्वाणः समस्तार्थक्रियोन्मुखः कदाचित् प्रकृतान् सर्वान् कार्यार्थाननुतिष्ठति।
कदाचिल्लीलया लोलम् विमानमधिरोहति अनाहतगतिः कान्तं बिहर्तुममलं मनः तत्रस्थो लोकसुन्दर्या सततं शीतलाङ्गया रमते रामया मैत्र्या नित्यं हृदय संस्थितः द्वे कान्ते तिष्ठतः सम्यक् पार्श्वयोः सत्यतैकते इन्दोरिव विशाखे द्वे समाह्लादितचेतसी क्षपितानखिलान् लोकान् दुःखक्रकचदारितान् वल्लीवनस्थान्नभसः पृष्ठादर्क इवेक्षते चिरं पूरितशर्बाशः सर्वसम्पत्तिसुन्दरः अपुनः खण्डनायेन्दुः पूर्णांग इव राजते सेव्यमानोऽपि भोगौघो न खेदायास्य जायते कालकूटः किलेशस्य कंठे प्रत्युतराजते परिज्ञातोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये विज्ञाय सेवितो मैत्री मेति चोरो न शत्रुताम् नरनारी नटौघानां विरहे दूरगामिनां ज्ञेन यात्रेव सुभगा भोगश्रीरवलोक्यते अशङ्कितोपसम्प्राप्ता ग्रामयात्रा यथाध्वगैः प्रेक्ष्यन्ते तद्वदेवज्ञैर्व्यवहारमयाः क्रियाः अयत्नोपनतेऽप्यक्षि पदार्थेषु यथा पुनः नीरागमेव पतति तद्वद् कार्येषु धीरधीः इन्द्रियाणां न हरति प्राप्तमर्थं कदाचन नाददाति तथा प्राप्तं सम्पूर्णो ज्ञोऽवतिष्ठते अप्राप्तचिन्ताः सम्प्राप्त समुपेक्षाश्च सन्मतिं न कम्पयन्ति तरलाः पिच्छाघाता इवाचलम् संशान्त सर्वसन्देहो गलिताखिलकौतुकः संक्षीर्णकल्पना देहो ज्ञः सम्राडिव राजते आत्मन्येव नमात्यन्तः स्वात्मनात्मनि जृम्भते सम्पूर्णोपारपर्यन्तः क्षीरार्णव इवार्णवे भोगेच्छाकृपणान् जन्तून् दीनान् दीनेन्द्रियाणि च अनुन्मत्तमनाः शान्तो हसत्युन्मत्तकानिव इच्छतोऽन्योज्झितां जायां यथैवान्येन हस्यते इन्द्रियस्येच्छतो भोगं तद्वद्ज्येन विहस्यते त्यजत् स्वात्मसुखं सौम्यं मनोविषयविद्रुतम् अंकुशेनेव नागेन्द्रं विचारेण वशं नयेत् भोगेषु प्रसरो यस्य
मनोवृत्तेश्च दीयते साप्यादावेव हन्तव्या विषस्येवाङ्कुरोद्गतिः ताडितस्य हि यः पश्चात् सम्मानः सोऽप्यनन्तकः शाले ग्रीष्माभितप्तस्य कुशे कोऽप्यमृतायते अनार्तेन हि सन्मानो बहुमानो न बुध्यते पूर्णानां सरितां प्रावृट् पूरः स्वल्पो न राजते पूर्णस्तु प्राकृतोऽप्यन्यत् पुनरप्यभिवाञ्छते जगत्पूरणयोग्याम्बुर्गृह्णात्येवार्णवो जलम् मनसोऽभिगृहीतस्य या पश्चाद्भोगमण्डना तामेवालब्धविस्तारां क्लिष्टत्वाद् बहुमन्यते बन्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति परैरबद्धो नाक्रान्तो न राज्यं बहुमन्यते हस्तं हस्तेन सम्पीड्य दन्तैर्दन्तान् विचूर्ण्य च अङ्गान्यङ्गैरिवाक्रम्य जयेश्चेन्द्रियशात्रवान् जेतुमन्यं कृतोत्साहैः पुरुषैरिह पण्डितैः पूर्वं हृदयशत्रुत्वाज्जेतव्यानीन्द्रियाण्यलम् एतावति धरणितले सुभगास्ते साधुचेतनाः पुरुषाः पुरुषकलाषु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन हृदयबिलेकृतकुण्डल कलनाभिवशो मनो महाभुजगः यस्योपशान्तिमागत मलमुदितं तं सुनिर्मलं वन्दे। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे शरीरनगरविभूतियोगो नाम त्रयोविंशः सर्गः। योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण के 23वें सर्ग में शरीर रूपी नगरी के सम्राट ज्ञानी की राग रहित स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल नंदन श्री राम, जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़ों को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा रूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी बड़ी भारी भंवर में जहाँ काम भोग रूपी दुष्टग्राह निवास करते हैं,
वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। वह मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता रहता है। जिस पर संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है, उस विषय सुख के अवलोकन से परांगमुख होकर वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्मा रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्धानुसार उपभोग करके अपने स्वरूपभूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। समस्त पदार्थों की क्रिया से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार की दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ नहीं करता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यावहारिक कार्यों का कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हो वह सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नामक 2 ताराएं स्थित होती हैं, इसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भागों में सत्यता और समता नाम की 2 कांताएं सम्यक रूप से विराजमान होती हैं, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवम् ततस्ततश्चोपरमं क्रियाभ्यः। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त और समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए हैं और जो सर्वात्म भाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है, वह आत्मकाम तत्ववेत्ता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्वज्ञ फिर क्षीण नहीं होता। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी
नहीं करता। प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने आप में परिपूर्ण रहता है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वत को कंपित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली चिंताएं और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करते। जिसके सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं, भोग संबंधी सारी उत्सुकता विनष्ट हो गई है तथा काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया है, वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता है। जैसे अपार अनंत क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी अपने आप में ही नहीं समाता, अर्थात अपने आप में ही परिपूर्ण है और आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। इतने बड़े भूमंडल में वे ही पुरुष सौभाग्यशाली, शुद्धचित्त और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय हैं, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं। जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वथा शांत हो गया है, अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण के 23वें अध्याय में शरीर नगर की विभूतियों का वर्णन करने वाला यह 23वां सर्ग पूरा हुआ।